मित्रों, कल बिहार विधानसभा के प्रांगण में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े जो विधायक हैं सभी दलों के, उनकी एक बैठक हुई थी और उन्हें कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैं उन मुद्दों के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देंगे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि SC/ST के आरक्षण में किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। केवल OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है, लेकिन SC/ST की आज ये स्थिति नहीं है कि वहाँ क्रीमी लेयर को लागू किया जा सके। और से भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 7 सदस्यीय खंडपीठ को ये मामला रेफर करने के लिए और मामला उठाया है और अभी उस पर बहस चल रही है। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि क्रीमी लेयर का जहाँ तक सवाल है, हम उसके पक्ष में नहीं है कि SC/ST पर ये लागू हो। और दूसरी बात यह है कि प्रमोशन में आरक्षण, तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया था, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। और जहाँ तक ये मामला है कि SC/ST से जुड़े जो सारे प्रावधान हैं उसको 9th शेड्यूल में डाला जाए, तो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि 9th शेड्यूल में भी जो कानून डाले जाएंगे उनकी भी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो चाहे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हो, जिसमें 23 और धाराओं को जोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको और कठोर करने का काम किया। और इतना ही नहीं तो भारत के कानून में संशोधन कर और उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन धाराओं को खारिज कर दिया था उसको भी पुनर्स्थापित करने का काम किया है। और जहाँ तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी पक्षधर है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का निर्माण किया जाना चाहिए और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को कि चाहे वो 9th शेड्यूल में डालने का मामला हो या अन्य कोई तरीका हो, केंद्र की सरकार पर भरोसा रखिए और वो कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे, रास्ता निकालेंगे जैसे इनके अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो और इनके जो अधिकार हैं वो यथावत बने रहें। धन्यवाद।